नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज जो मैं विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं वो भी आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। कई जातक और जातिकाएं आती हैं और ये प्रश्न करते हैं कि हम किस देवता की पूजा करें, आराधना करें, साधना करें जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त हो और कम समय में प्राप्त हो। सभी को उत्सुकता इस चीज की रहती है कि हमें परिणाम कम समय में चाहिए। तो कम समय में परिणाम चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप साधना योग्य दिशा में, योग्य ग्रह की और जो आपकी कुंडली कह रही है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, अगर उस हिसाब से आप साधना करते हैं तो आपको कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कम समय में अच्छा परिणाम कैसे लें। समस्या ये भी है कि सबसे पहला ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें इष्ट देवता को जानना जरूरी है। तो इष्ट देवता हम कैसे जानें कि हमारा इष्ट देव कौन है, ये जानना सबसे जरूरी है। तो इसे समझने के लिए अलग अलग आचार्य हुए जिन्होंने ज्योतिष को अलग अलग रूपों में समझाया। आचार्य वराहमिहिर जी, जैमिनी जी, पराशर जी, इन लोगों ने ज्योतिष को काफी हद तक इस रूप में समझा और अपने विचारों और अपने सिद्धांतों को काफी लोगों पर प्रयोग करके उसका जो निचोड़ निकाल के जो निर्णय बताए, वो वाकई में जो आज के गणितीय सूत्र या ज्योतिषीय सूत्र को हम उसमें जोड़ दें तो काफी बहुत ही अच्छे और सुखद और कहा जाए तो अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुंडली में ग्रह देखना, इष्ट ग्रह देखना, इसकी अलग अलग पद्धतियां हैं। इस अलग अलग पद्धतियों को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कुंडली में लग्न कौन सा है। लग्न देखने के पश्चात आपने जब लग्न देख लिया है तो पंचम और नवम भाव ये हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म और धार्मिक चीजों को ये प्रकट करते हैं। धर्म से जुड़े किसी भी प्रश्न को देखने के लिए हमें लग्न, पंचम और नवम को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो लग्न, पंचम और नवम को देखने के बाद ही हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमारा इष्ट ग्रह कौन सा है। दूसरी पद्धति यह है कि जैमिनी जी ने जो बताया है कि सबसे पहले ये देखिए कि हमारी कुंडली जो है उसमें राहु और केतु को छोड़ दीजिए, बाकी के जो 7 ग्रह हैं उनका अंश बलाबल देखिए। अंश बलाबल का मतलब होता है कितने डिग्री। आप अपनी कुंडली निकालिए और उसमें देखिए राहु केतु को छोड़ दीजिए और बाकी के 7 ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनको आप देखिए। इनको जब आप देखेंगे तो इनमें ये पाएंगे कि जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री लेकर बैठा है वो आपका आत्मकारक ग्रह है। आत्मकारक ग्रह जो होता है वो व्यक्ति की कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री लेकर जो ग्रह बैठा है, बल लेकर बैठा है डिग्री वाइज, वो उसका आत्मकारक ग्रह है। तो आत्मकारक ग्रह को हम अत्यंत पावरफुल मानते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, क्योंकि वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ प्लेनेट होता है, जुड़ा हुआ ग्रह होता है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसको समझ के और उसकी रेमेडी, उसके उपाय करके उससे ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अब आपको ये देखना है कि जब जो ये आत्मकारक ग्रह है वो मेरे नवांश चार्ट में D9, ये तो आपने D1 देखा, D1 देखने के बाद पता चला D9 में आपको जाना है। D9 मतलब नवांश। नवांश जो आपकी कुंडली का है, नवांश में देखने के बाद ये देखना है कि वो आत्मकारक ग्रह किस राशि में बैठा है। आपकी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि से, या जहां बैठा है जिस राशि में बैठा है उस राशि से 12वीं राशि आपकी कौन सी आती है। आपको ये देखना है कि वो जहां बैठा है उससे 12वीं राशि आपकी कौन सी आती है। तो जो 12वीं राशि आपकी आएगी उस राशि में जो ग्रह बैठेगा वो आपकी
जो राशि आएगी या जो ग्रह बैठेगा वो आपकी मुख्य इष्ट देव का कारक माना जाएगा। तो इसे जरा हम, ये तो मैंने ऐसे आपको बता दिया कि इसको जरा हम आसान स्वरूप में समझें। मान लीजिए उदाहरणार्थ मैं आपको बता रहा हूं, आपके D1 चार्ट में सूर्य देव जो हैं वो सबसे ज्यादा बल लेकर 25 डिग्री के होकर या 27 डिग्री के होकर बैठे हैं। तो आपके आत्मकारक ग्रह जो हुए वो सूर्यदेव हुए। अब ये सूर्यदेव आपकी नवांश चार्ट में देखना है कि कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए ये सूर्यदेव आपके नवांश चार्ट, जो नवांश चार्ट बन रहा है उसमें ये सूर्यदेव बैठे हैं धनु राशि में बैठे हैं। मान लीजिए धनु राशि में बैठे हैं, तो धनु राशि में जो ये सूर्यदेव बैठे हैं, तो धनु राशि से या जहां बैठे हैं वहां से जब आप 12वीं राशि गिनेंगे तो वहां वृश्चिक राशि आएगी। तो वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह बैठा है, वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह बैठा है वह आपके इष्ट देव का कारक बनेगा। मान लीजिए वृश्चिक राशि है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, वो खाली है, तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी है जैसे कि मंगल, तो उससे रिलेटेड जो भी ग्रह है वो आपका इष्ट देव बनेगा। और उस इष्ट देव की आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए ये सबसे शॉर्ट, सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा परिणाम देने वाला उपाय है कि आप अपने सोल को समझकर, अपनी आत्मा को समझकर, उसके इष्ट देव को समझकर तब आप अपनी आराधना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको अप्रत्याशित परिणाम मिलना तय है। इसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, ये जो आत्माकारक ग्रह से जो 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है, जो भी राशि आती है, वो आपका जीव मुक्तांश राशि कहते हैं, जीव मुक्तांश ग्रह कहते हैं, जो आपको आपकी आत्मा से परमात्मा का संबंध कराती है, क्योंकि वो 12वीं राशि मोक्ष के लिए है। जैसे कि हम जन्म D1 चार्ट में देखते हैं लग्न से 12वां मोक्ष के लिए होता है, तो आत्मा की जो मोक्ष मतलब जिसके साथ सबसे ज्यादा निकटता है उस ग्रह की पूजा आपको करना जरूरी है। तो आत्मा जिस ग्रह से सबसे ज्यादा निकट होगी, परिणाम वहां सबसे सर्वश्रेष्ठ मिलेंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे D9 में 12वीं राशि में सूर्यदेव बैठे हैं, तो सूर्यदेव अगर वहां पर बैठे हैं, तो सूर्यदेव अगर बैठे हैं तो आप मानिए कि आप किसकी पूजा करेंगे। तो सूर्यदेव अगर आपके वहां पर बैठे हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, सूर्यदेव की पूजा करनी है, श्री राम भगवान की पूजा कर सकते हैं क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। तो सूर्य से रिलेटेड ये 3 मैंने बताया, शिव, सूर्यदेव स्वयं और प्रभु श्री राम, ये 3 की पूजा, क्योंकि सूर्य एक पुरुष ग्रह है, तो आप पुरुष ग्रह की साधना, पुरुष देवता की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर वहां पर चंद्रमा बैठा है, चंद्र आता है या चंद्रमा की राशि आती है, वहां वो स्थान खाली है और उसकी राशि आती है, तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा किसके लिए है। तो चंद्रमा के लिए आपको भगवान शिव और गौरी शंकर स्वरूप की पूजा करनी है। राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के साथ जो गणेश बैठे हैं इसकी पूजा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए, चंद्रमा के लिए सबसे उपयुक्त ये उपाय है कि चंद्रमा इन देवताओं में विराजमान है, स्त्री ग्रह है, तो स्त्री का होना देवता के साथ सबसे अत्यंत जरूरी है।
किसी भी मतलब मान लीजिए आप सिर्फ किसी एक पुरुष ग्रह को रख कर पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण की अकेले पूजा कर रहे हैं, तब ठीक नहीं है। राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, शिव पार्वती की पूजा कीजिए, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश की पूजा कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। ये आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली होंगे, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जिससे आपको शॉर्टकट में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर उस स्थान पर मंगल है या मंगल की राशि है, खाली है और मंगल की राशि है, तब आपको ये देखना है कि किसकी पूजा करें। तो मंगल अगर वहां पर बैठते हैं तो आपको मंगल देव की पूजा करनी है। मंगल खुद एक ग्रह है, मंगल ग्रह की पूजा करनी है। मंगल का सबसे निकटतम संबंध जो है कार्तिक स्वामी से बनता है, कार्तिक देव से बनता है, कार्तिकेय से बनता है। तो आप कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय के साथ हनुमान जी भी उस मंगल के साथ माने जाते हैं कि मंगल से उनकी मित्रता बहुत अच्छी है। भगवान नरसिंह की पूजा कर सकते हैं। तो ये जो ग्रह है मंगल के लिए, अगर वहां मंगल बैठा है तो कार्तिकेय जी, हनुमान जी, नरसिंह भगवान, ये मंगल से संबंधित ग्रह हैं। इसकी पूजा करके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध आता है वहां पर, अगर बुध बैठा है, बुध ग्रह बैठा है, या तो बुध की राशि आती है और वो ग्रह स्थान खाली है, तो बुध के लिए आपको सबसे पहले भगवान विष्णु सबसे बेस्ट। बुध ग्रह के लिए भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो भगवान विष्णु का आप अनुष्ठान कीजिए, पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो बुध ग्रह को अगर आपको प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, सत्यनारायण भगवान की अगर आप अनुष्ठान पूजा करते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा शुभ रहेगा। अगर वहां पर गुरु ग्रह है और गुरु ग्रह, अगर मान लीजिए गुरु ग्रह है या वो गुरु की राशि आती है और वो स्थान खाली है, तो उस भाव का भावेश गुरु होगा। तो गुरु ग्रह के लिए आपको भगवान शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ग्रह के लिए भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी नारायण मतलब सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं आप, तब भी श्रेष्ठ है। तो गुरु ग्रह के लिए आपको भगवान शिव या विष्णु की पूजा करें, वो आपको बेहद अच्छे परिणाम देगी। आप दत्तात्रेय भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का और गुरु के स्वरूप में वो खुद हैं। तो दत्तात्रेय भगवान भी आपको अच्छे परिणाम देंगे वहां पर। तो दत्तात्रेय भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर वहां पर शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह माता लक्ष्मी के लिए सबसे बढ़िया है। तो ये माता का स्थान है। तो इस स्थान पर बैठे ग्रह में अगर आप लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, महाकाली, किसी भी स्त्री ग्रह की मतलब देवी की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो शुक्र ग्रह के लिए माता लक्ष्मी, माता पार्वती, वैष्णो माता, जो तीनों पिंडियां वहां पर एक साथ हैं, इनकी उपासना आराधना और इनका अगर आप पूजा अर्चन करते हैं तो आपको बेहद सुखद परिणाम मिल सकते हैं, बेहद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शनि ग्रह के लिए शनि अगर वहां बैठा है या शनि की राशि आती है तो आपको वहां पर हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा, शनिदेव की पूजा, अगर इनकी पूजा आराधना करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। महाकाल सबसे बढ़िया है, महाकाल की पूजा भी कर सकते हैं, महाकाल स्वरूप की, वो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। अगर उस स्थान में राहु बैठा है तो राहु के लिए देवी दुर्गा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। राहु को प्रसन्न, अगर वहां उस स्थान पर राहु बैठा है तो देवी दुर्गा के किसी भी स्वरूप की पूजा कीजिए, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो भद्रकाली हो, चाहे वो देवी दुर्गा खुद का स्वरूप हो, किसी भी स्वरूप में देवी दुर्गा की साधना, दुर्गा सप्तशती की साधना, दुर्गा नवरात्रों में आप अपना व्रत अनुष्ठान परफेक्ट कीजिए। फिर देखिए आपको राहु कभी पीड़ित नहीं करेगा और ऊपर से इतने सुखद और अच्छे परिणाम देगा जीवन में कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इतना अच्छा उपाय, शॉर्टकट उपाय हमारे पास था और हम इधर उधर भटक रहे थे। चेक कीजिए क्या वहां राहु बैठा है,
तो ये उपाय आजमा के देखिए। केतु ग्रह बैठे हैं वहां पर, गणेश जी की साधना सबसे बेस्ट। केतु ग्रह के लिए गणेश जी की साधना सबसे बेस्ट है। गणेश जी की साधना करने से केतु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके द्वारा दिए गए जो धन धान्य सुख संपत्ति है वो हमेशा आपके पास रहेगी और आप आध्यात्मिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। आपके पास जो भी संपत्ति आएगी वो आपके पास परमानेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ये मैंने आपको उपाय बताए कि आप अपने इष्ट देव को कैसे पहचानें, इष्ट देव को कैसे जानें और किस देवता की उपासना करें ताकि हमें अच्छे से अच्छे परिणाम कम समय में, सबसे मुख्य उपाय है कर्म कम समय में हमें मिलना चाहिए। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति सफलता पाना तो चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि मुझे देर ना लगे। सफलता पाना चाहता है लेकिन कम समय में पाना चाहता है। अब सफलता पाने के बहुत सारे उसमें और भी परिबल आते हैं, काम करते हैं कि आपको कितने समय में कैसे क्या कारक अकारक महादशा अंतरदशा लग्न ये सब चीजों को कैलकुलेशन होता है। लेकिन दैवीय कृपा बहुत ही जरूरी है। अगर आपके साथ दैवीय कृपा है तो आप 10% मेहनत करके 90% नंबर ला सकते हैं। दैवीय कृपा नहीं है तो अपने पुरुषार्थ आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तब शायद अगर आपको दैवी कृपा नहीं मिल रही है तो पुरुषार्थ आप पूर्ण रूप से करते हैं, तब आप 70-80% तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दैवी कृपा अगर आपके साथ है तो ये मान लीजिए आप बहुत ही लकी इंसान हैं। लोग कहते हैं ना ये कुछ नहीं करता लेकिन इसके पास सब कुछ है, बहुत ही भाग्यशाली है। लास्ट में हम भाग्य को ही क्रेडिट देते हैं किसी भी चीज के लिए तो ये बहुत भाग्यशाली है। तो भाग्य क्या है? भाग्य हमारे संचित कर्म है जो हमने बैंक में जमा किए हैं और वो हमें जब जरूरत पड़ती है, जहां पे भाग्य की आवश्यकता होती है, वो हमें वहां पर आके मिल जाते हैं और हम मुसीबतों से बच जाते हैं या हम अच्छे परिणाम ले लेते हैं। तो हमें अपने संचित कर्म बढ़ाने पड़ेंगे। संचित कर्म कैसे बढ़ेंगे? अध्यात्म से, धर्म से। अपने नवम भाव को देखिए, पंचम भाव को देखिए। तो ये सब करके आप आध्यात्मिक बल प्राप्त भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके इष्ट देव हैं उसकी साधना करते हैं तो इष्ट देव अगर आपके प्रसन्न हो गए तो आपकी कुंडली अपने आप जागृत हो जाएगी। तो मैंने जो आपको जिस ग्रह के जो देवता हैं, जिस राशि के जो देवता हैं वो बताए, तो आप उसको आजमा कर देखिए। आपको बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आप कम समय में बेहद अच्छी पोजीशन तरक्की प्राप्त करेंगे। और अगर आपके साथ कोई गलत घटनाएं और समस्याएं चल रही हैं तो इससे भी आप मुक्त हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। तो इसी विचारों के साथ अगर आपने मेरा